बहुत सारा काम बाकी है, पता नहीं कैसे होगा ये सब। अनपैकिंग करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है, घर सेट करना है, मुझे अपनी जॉब भी स्टार्ट करनी है। डार्लिंग मैं हूं ना, घर मैं सेट कर दूंगा, तुम अपनी जॉब स्टार्ट करो। फिर तो घर सेट हो गया समझो। कम ऑन यार नेहा, नाउ डोंट बी सो रूड। अब जब इतने प्यार से देव हेल्प ऑफर कर रहा है तो ले ही लो ना। थैंक्स सारिका। यू वेलकम। वरना आजकल के हस्बैंड्स तो थोड़ी भी हेल्प नहीं करते। I mean, मेहुल को ही देख लो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारिका, तुमने शादी से पहले ना देव का घर नहीं देखा, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। उसकी सारी जरूरत की चीजें ना मैं उसके घर आकर वहीं से उसे ढूंढ कर देती थी। पता है, मुझे तो सिर्फ ये फोन करता था कि बेबी मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है, प्लीज आ जाओ ना, मुझे मिल नहीं रही है। एंड एक बार तो हद ही कर दी। क्या? घर की चाबी घुमा दी। एंड गेस व्हाट, चाबी कहाँ मिली? कहाँ से? उसके फ्रिज के अंदर। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? बेबी क्या बात कर, वो सब तो बहाने थे तुम्हें पास बुलाने के। देखा? तुम दोनों ना क्यूटेस्ट कपल हो। देव, मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो, मेहुल को भी अपनी जैसा बना दो। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के 2 साल में रोमांस तो वो भूल ही गया है। सिखा तो दूंगा, पर वो है कहाँ? तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी सोच। अब आप अपनी सोच को वहां केंद्रित कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। सही कहा तुमने डॉली, पूरे दिन में ये जो लम्हे मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूं ना, यही मुझे शांति मिलती है। पर मैं तो अपना काम कर रही हूं ना। आपकी बीवी का कॉल फिर से आ रहा है। लेट इट बी, छोड़ो ना उसे। वो बुरा नहीं मानती। ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है डॉली, उसे तो मैं बाद में भी मना लूंगा। सेम, नो रिस्पॉन्स। कहीं कॉन्फ्रेंस में फंसा हुआ होगा बेचारा। ऐसे कैसे? अगर कॉल नहीं उठा सकता तो एटलीस्ट मैसेज तो कर सकता है ना। कब से ट्राई कर रही है बेचारी। घर में तुम बीवियां बॉस और ऑफिस में वो खड़ूस बॉस, मतलब बेचारा मर्द जाए तो जाएगा। फाइनली। हेलो। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो बोर्ड मीटिंग में फंस गया था, बस अभी घर जा रहा हूँ एंड आई एम गोना बी देयर इन अ व्हाइल। हाँ जल्दी आओ मेहुल, यहाँ पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ आई नो। तुम देव और नेहा को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। अच्छा तुम फोन रखो, मैं जल्दी से आता हूँ। बाय, आई एम वेटिंग। आई हैव टू लीव। हाँ Oh my God! What a surprise, Habidia! Wow! बस 2 मिनट और फर्स्ट क्लास हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। देव, तुमने ये फ्रिज में से नॉनवेज और एग्स हटाकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों रखे? वाइफ ही डियर, आप शायद भूल रही हैं कि आपके पूज्य पिताजी प्योर वेजिटेरियन है। ओह,
तो ये सब पापा को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है? अब पापा की बेटी को उनसे इतना दूर लेकर आया हूं, तो कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, है ना? तुम टेंशन मत लो, पापा तुम्हें पक्का पसंद करेंगे। और वैसे भी पापा यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास 1 हफ्ता है उनको इम्प्रेस करने के लिए। पता नहीं यार, वो तो वैसे भी हमारी लव मैरिज से काफी अपसेट थे। पता है ना कितना डांटा था उन्होंने मुझे। आई नो। सी, लव मैरिज को लेकर ना पापा का कुछ अलग ओपिनियन है, बट यू डोंट वरी। तुम पापा के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और देखना, जाते वक्त वो हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। आई होप सो। अरे मेरा खाना। अच्छा बेबी, जाने से याद आया, सारिका कितने बजे गई? तुम औरतों की गपशप तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आई नो, तुम तो सो गए थे, लेकिन हम सुबह तक बातें कर रहे थे, और फिर वो सुबह ही चली गई। अब देव, ये मेहुल कुछ अजीब नहीं है? क्यों? मतलब बोलने के बाद भी वो नहीं आया। बेचारी सारिका, उसे कितना बुरा लगा। देव, तुम ना एक काम करना, आज ना तुम मेहुल से बात करना। मतलब ऐसे कोई कर सकता है क्या अपनी बीवी के साथ? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं आज ही बात करता हूँ मेहुल से। हेलो, व्हाट? ये सब हुआ कैसे? मैं जब सुबह वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेहुल बेडरूम के फैन से लटका हुआ था। ओह माय गॉड, सारिका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सारिका, वो ऐसा क्यों करेगा? मेहुल तो खुश रहता था ना। मैंने मेहुल का फोन चेक किया था, खुद ही देख लो। मेहुल कल ऑफिस गया ही नहीं था। मुझे शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं यकीन ही नहीं करना चाहती थी। मेहुल ने मुझसे झूठ बोला। झूठ? क्या झूठ कहा उसने, बता? मेहुल का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? मुझे नहीं पता नहीं यार, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कुछ नहीं था नेहा, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। प्लीज संभालो अपने आप को सारिका, प्लीज रो मत, प्लीज। देव, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ, आपने डॉली स्पा में कॉल किया है, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मुझे डॉली स्पा में अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या आप अपना एड्रेस बता सकती हैं? जी बिल्कुल सर, पता है 14B पांडवा नगर। थैंक यू, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ देव, सब ठीक है ना? कैसे ठीक हो सकता हूँ नेहा? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और उसकी वजह तक नहीं पता। देव, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो, स्पेशली जब सारिका सच्चाई नहीं जानना चाहती। और वैसे भी कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता है। तुम्हारे पापा कब आ रहे हैं? कल दोपहर 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी, मैं चली जाऊंगी उन्हें पिक करने। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं जाके तुम्हारे पापा को पिक कर लूंगा। इट्स ओके, तुम्हें ऑफिस के बीच में आना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे डोंट वरी, कल वैसे भी ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, बस तुम्हें काम करना कि उनके लिए अच्छा सा लंच तैयार कर लेना, बस। ठीक है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आपकी सांसों में आपकी जिंदगी का फलसफा है। गॉड ब्लेस यू डॉली।
आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू, पर मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ ना। थैंक यू। क्या आप मेहुल को जानती थी? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और वापस लौट के मत आइएगा। मेहुल ने सुसाइड क्यों किया? मुझे नहीं पता। हाथ छोड़िए मेरा। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आपकी इस पकड़ के दर्द से ज्यादा मुझे मेहुल की मौत का दर्द है। तो बांटिए अपने दर्द। मेहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ उसके साथ। उसने क्यों किया सुसाइड? मेरी वजह से। क्या? लेकिन क्यों? मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी बदनसीबी भी जुड़ी हुई है। प्यार की रोशनी के साथ साथ मौत का साया चलता है। ये क्या बातें कर रही हैं? मैं शापित हूं। What? जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा दूसरा प्यार स्कूबा डाइवर था, जिसने सागर की गहराइयों को नाप लिया। वो स्विमिंग पूल में आके मर गया। और मेहुल, कितने खुश थे हम, कितने खुश थे हम। और उसने खुदकुशी। प्लीज आप हौसला रखिए, रोइए मत। वैसे भी आप ये जो बातें कर रही हैं इसकी कोई मान्यता नहीं है। इट कैन बी अ कोइंसिडेंस एज वेल। किसी के साथ भी हो सकता है। और आज के टाइम में सब बातों को मानना, आई मीन, प्लीज गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। वाइफ का फोन है, वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा। आपकी वाइफ? हाँ, भी 1 महीना पहले शादी हुई है। एंड आई एम वेरी लकी। शी इज वेरी प्रिटी एंड स्मार्ट। ट्रू, आपकी वाइफ वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू। टेक केयर। आई एम रियली सॉरी, पर मैं काम में फंस गया था। मेरे दिमाग से निकल कि आप। नेहा, मैं सोने जा रहा हूं। वैसे भी मैंने कभी देव से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं किया है। पापा, पापा बात तो सुनिए। नेहा प्लीज, तुम तो मेरी बात समझ सकती है। देव, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि तुम पापा को पिक करना भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पापा को जाके पिक करती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने इंसिस्ट किया कि तुम लेने जाओगे, राइट? और अगर तुम काम में इतना बिजी थे तो मुझे इन्फॉर्म तो कर देते ना, मैं चली जाती लेने। आई एम सॉरी नेहा, पर मैं किसी काम में बिजी नहीं था। तुम काम में बिजी नहीं थे?
तो कहाँ थे तुम? वो मैं उस औरत से मिलने गया था जिसका शायद मेहुल के साथ अफेयर चल रहा था। तुम उससे मिलने क्यों गए? देव, तुम जानते हो ना कि सारिका उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती, तो तुम। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ नेहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूँ उसे हुआ क्या, उसने सुसाइड क्यों किया? जरूर उस औरत की वजह से किया होगा, और क्या? वो एक स्पा चलाती है, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। पर एक अजीब बात हुई, उसने बोला कि वो कर्स्ड है, यानी शापित है। वो जिससे भी प्यार करने लगती है उसकी जान चली जाती है। देव, देव, तुम प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो, ये शराब वगैरह? मैं ये सब नहीं जानती। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी। अच्छा बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी तुम्हारे डैड को मनाने और डबल वक्त जाएगा, तो किसी और चीज के लिए वक्त निकलेगा कहाँ? अरे वाह नेहा बेटा, नाश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है है ना पापा? देव ने बनाया। अच्छा, खैर दिखने में कैसा भी हो, अच्छे बुरे का पता तो बाद में ही चलता है। पापा आप बैठिए ना, टेस्ट तो कीजिए। यू आर करेक्ट पापा, एक बार खा के देखिए ना कैसा लगता है। बस बस ठीक है, ठीक है। देव, पूरी जोर तो तुमने खाने की सजावट में ही लगा दिया, इसलिए अच्छा खाना बनाने से चूक गए। खाने में हद से ज्यादा नमक और ये जूस कड़वा है। पापा, नेहा कह रही थी कि आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, कुकिंग इज एन आर्ट, रिमेंबर। बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना आप मुझे आज शाम को कुकिंग सिखा दें थोड़ी, क्या है कि सब कुछ सही से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली, तुम शाम में घर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डेफिनेटली पापा, मैं आज जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊंगा। मैं आपको 5 बजे से पहले नहीं अटेंड कर सकती, सब बुक्ड है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। अब क्या जानने आए हैं आप? मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके फुट स्पा में ऐसा क्या जादू? वो तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नेहा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रहने दो देव, मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम इतने बिजी क्यों थे। पापा को तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ना ही मुझे। पापा तुम्हारे बारे में शायद सही थे। देव,
हेलो, अभी मैं मीटिंग में बिजी हूँ, कॉल करता हूँ बाद में। तुम्हारी वजह से पापा आज घर वापस चले गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू। हेलो। हेलो, देव घर में है? नहीं, वो ऑफिस गए। देखिए, मैं देव के ऑफिस से ही बात कर रही हूँ। देव ऑफिस आए ही नहीं। सब उसका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। What? ओके ओके, थैंक्स, मैं देखती हूँ। हाँ, देव ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गया होगा? वैसे इस जेली की खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने खुद बनाया है, खास आपके लिए। वैसे आपने इतना अच्छा फुट मसाज करना कहाँ से सीखा? इस स्पा का पहला नियम है कि आप ज्यादा सवाल ना करें और ये मसाज एंजॉय करें। ये मैं किचन से निकली, मैं यहाँ बाथरूम में, मैं बाथरूम में कैसे पहुंच गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं यहाँ पे कहाँ से आ गई? मैंने तो दरवाजा उधर से खोला था। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है? मैं बेडरूम में फिर से कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पे था। ये इतने ऊंचाई पे कैसे चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या करूँ? मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। तनाव से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार आपकी सोच है। अब इस सोच को वहां ले जाइए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिले। आई विश नेहा तुम्हारी तरह होती। अब कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस करो।
देव, क्या हुआ? रिलैक्स। रिलैक्स देव, बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स, बस कोई नहीं है, काम डाउन। नेहा क्या हुआ? इस घर में कुछ अजीब हो रहे थे। लिविंग रूम का दरवाजा बेडरूम में खोला, बेडरूम का दरवाजा किचन में खुला था और ये पूरा घर ऊंचाई पे चला गया था। मैं डर गया, इस घर में कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या गड़बड़ा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या, तुम बैठो आराम से। नहीं, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है। तुम मेरे पास सुनो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा पानी लो। देव, तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम आज ऑफिस में नहीं थे। ये बदबू कहाँ से आ रही है? देव, बात को मत पलटो, बताओ तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? देव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देव, 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 तुम क्या कर रहे हो? देव, देव, क्या कर रहे हो तुम? देव, शायद मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। देव, कोई मरा हुआ चूहा नहीं है। देव, देव, मेरी बात तो सुनो। देव, क्या कर रहे हो तुम? देव, 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 मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम? ये बदबू तुम में से आ रही है? क्या हाल बना रखा तुमने? नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं शॉट ले रही थी, अचानक से गर्म पानी आ गया और मेरे हाथ में जम गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ तो हो रहा था वहाँ पे। मेरे हाथ देखो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो। नेहा, ये सब कैसे हो गया? सारिका, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताती हूँ। पहले मुझे बताओ, मेहुल का फोन कहाँ है? मेहुल का फोन? क्यों, क्या हुआ? सारिका, मुझे लगता है कि जिस लड़की का अफेयर मेहुल के साथ था, देव का भी अफेयर उसी लड़की के साथ चल रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम प्लीज फोन लाके दो ना मुझे। फोन लेकर आई। ये रहा, ये वो डॉली स्पा का नंबर।
नेहा ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन वो लड़की इसी स्पा में काम करती है। देव, कौन है आप? कौन है आप? देखिए, मेरे पति यहाँ कभी कभी आते थे, मैं उन्हें ही ढूंढने आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे कुछ बताइए। भाग जाओ। पर क्यों? क्यों भाग जाओ? मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। जब तक मुझे मेरे पति नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे बात करनी है डॉली। जी कहिए। जब से तुमने स्पा ज्वाइन किया है यहाँ का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है, पर कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पर। मैं आपकी बात को समझी नहीं। जब से तुमने स्पा ज्वाइन करा है यहाँ कस्टमर्स बहुत बढ़ गए और उन्हीं कस्टमर्स की मौत हुई अजीब तरह से। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्पा बंद कर दो और तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो। पर अगर स्पा अच्छा चल रहा है तो आप स्पा क्यों बंद कर रही हैं? और वैसे भी मौतों का स्पा से क्या लेना देना? वो तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है? आई थिंक यू शुड लीव। तुम्हें निकलना चाहिए। एंड आई थिंक अब आपको स्पा की सारी जिम्मेदारी मुझे दे देनी चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम? अगर ये सब सच है तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज कोई तरीका बताइए ना जिससे मैं अपने पति को उस डॉली से बचा लूं। देखिए, अगर आप मुझे मेरे पति को बचाने का तरीका बताएंगे तो मैं आपको ऐसे निकाल सकती हूँ। बताइए ना प्लीज, बताइए ना प्लीज। शिशी। Relax, Dave. Relax. चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी नहीं आना। देव को यही छोड़ जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं अपने देव को छोड़कर। क्या किया तुमने मेरे देव के साथ, बताओ। देव कहीं नहीं जाएगा। देव मेरे पास ही रहेगा, यहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे देव का?
उठो दे, उठो, चलो चलो यहाँ से, चलो। नेहा, स्पा में क्या हुआ था? आईना हमेशा सच दिखाता है देव, और सच बर्दाश्त करने की शक्ति सिर्फ उनमें होती है जिनका दिल साफ होता है। डॉली भी आईने में अपना सच देखकर डर गई। अपनी बदसूरती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। थैंक्स नेहा, मेरा साथ ना छोड़ने के लिए। डॉली जहां भी हो, बस वो हमारी जिंदगी में नहीं है, यही काफी है। आई होप कि वो नर्क में हो। तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है आपकी सोच। इसे वहां केंद्रित कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। चल, क्या कर रहा है तू यार? अरे चल पक्या चल। इधर क्यों लेके आया मेरे को? तेरे को पता है ना मेरे को डर लगता है। पक्या तू ना एक नंबर का डरपोक है, डरपोक। सुन, मर्द मार, पता है मैं कितने बार आया हूँ। आजा। मेरे को इधर नहीं जाने का है ना। ओह क्या ये देख। लगता है आजाद ही आया है, एकदम फ्रेश है, फ्रेश। देख लिया, अब चल यहाँ से। अरे यार बहुत देर हो रही है, बहुत चल। अब क्या सुन ना मेरी बात, तू ना लड़की की तरह रोता है, तू चल यहाँ से। सुन, बदनाम है कोई, बदनाम है कोई। मजाक मत कर, ऐसी जगह पे मजाक करना अच्छी बात नहीं है। तू घर चल यार। क्या तू ना मेरा दोस्त बुलाने के लायक नहीं है। बिंदास बन बिंदास।
फिर आत्माएं भी डरेंगी। यार ऐसी जगह पे मजाक नहीं करना चाहिए, समझ नहीं रहा क्या? आएगा आएगा। सुरेश तू पागल हो गया है क्या? मैं बोल रहा है तेरे को कि इधर मजाक नहीं करना चाहिए, तू फालतूगिरी किया यार। सुरेश सुरेश कहाँ गया तू? सुरेश बाहर निकला भाई, मेरे को घर जाने का है। कौन है वो? सुरेश तू है ना? उठो सुरेश, मैं बोल रहा तेरे से बात नहीं करेगा मैं। सुरेश बाहर आ जा। बाहर आ जा सुरेश, मेरे को घर जाना है। ओए तू ना एक नंबर का पट्टू है, पट्टू। क्या अब तू कहाँ पे चला गया बे? अच्छा चल, अब नहीं डरा था तुझे। कहाँ पे? क्या चल निकलते। अच्छा सुनना, वो कुल्फी वाले के पास जाते हैं ना, आज मूड हुआ है यार मलाई कुल्फी खाने का। हाँ चल आजा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ। वाह भाई वाह, इंग्लिश भी बोलना सीख गया तू। वो क्या बोल रहा था तू? बीए बीए, फिर से तो बोल देना। हाँ गो अवे। यार पक्का बोला ना, अच्छी एक्टिंग है। चल आजा, चल निकलते। डोंट यू अंडरस्टैंड कि मरे हुए लोगों के साथ मजाक करने की सजा बहुत बुरी हो सकती है? सो बिहेव योरसेल्फ एंड गेट लॉस्ट। सुन, होशियारी से, कोई आवाज नहीं, समझा? समझा? आओ एक बार सोचना, बड़ी खतरनाक गुड़िया रहती है अंदर। ये खतरनाक गुड़िया तो गई, अंदर कोई भी नहीं है, समझा? डरने का नहीं, बेचाना डर बचा। बॉस कुछ था वहां पे। कहां पे? अबे उधर कोई भी नहीं है, इतनी रात में कौन आएगा? और कोई है उधर? कोई भी नहीं है, यहाँ हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अबे जाने तू, ये जाना। एक बात अच्छे से सुन ले, मुझे एक हफ्ते के अंदर, सुन रहा है, एक हफ्ते के अंदर मुझे वो घर
खा लीजिए। पकिया, पकिया तू किधर जा रहा है पकिया? ये बड़े लोग हैं, अगर सिक्योरिटी पकड़ लेगी तो फटके पड़ेंगे यार। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसे निकम्मों को ये काम सौंपा है। अब चल फोन रख और काम कर। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, इसको अंदर किसने आने दिया? बाहर निकालो इसे। मुझे बाहर निकालेगा श्रीकांत? कौन हो तुम? मुझे पहचाना है तुमने? गौर से देखो। कौन हो तुम? सिल्विया। कुछ याद आया? रोजलिन मनोर की ऑनर सिल्विया, जिसका घर हथियाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। सिल्विया, ये नहीं हो सकता। कैसे वापस आ सकती है? मैं वापस आ गई हूँ श्रीकांत, और अब तू जाएगा। पकिया क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अरे छोड़ ना उसको, चलना पकिया। रोजलिन मैनर को तोड़कर तू अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है ना? नहीं। वो घर मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। सिल्विया कहां से आ गई? पकिया, पकिया क्या हो गया तेरे को? तू क्या अंदर बोल रहा था? हाँ पकिया, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू सुन रहा है मुझे? पकिया, ये क्या हो रहा है ये सब? पकिया है ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है इस जगह में कि तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्या कर रहे? जी वो मैं अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? हाँ। ये है उनका कब्र। पकिया इधर खड़ा था। चलो चलो जल्दी प्रेयर करो, इतनी रात गए, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। जी। बेचारी मिसेस सिल्विया बहुत अच्छी लेडी थी, सबको बहुत प्यार करती थी। हमें तो यकीन ही नहीं होता अचानक उनकी डेथ हो गई, बेचारी। लेकिन तुम मिसेस सिल्विया को कैसे जानते हो? जी वो उधर। अच्छा, तुम उनके घर पे काम करते हो? वो बड़ा सा मकान, क्या नाम है, रोजलिन मनोर, तुम वहीं काम करता था ना? हाँ। बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। ये बता कब आएगी? इतनी देर हो गई। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी से फोन लगा, पता कर कि कहाँ है। और हाँ, जिसे चूज किया था वही आनी चाहिए। शायद आ गई।
आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे तू तो मुझसे ज्यादा बेसब्री हो रही है। होल्ड ऑन बेबी। कौन है बे तू? हैं? ये घंटी क्यों बजा रहा था? जानता है किसका घर है? चल भाग यहां से ब्लडी रास्कल। कौन है? कौन है तू? क्या हुआ दीपक? पहचाना नहीं मुझे? अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे? सेलिया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो देखो देखो, तुम जो चाहोगी करूंगा। प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दूं? माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ही केस हराने का प्लान बनाया। पखिया, ये तूने क्या किया? साहब को मार दिया?
कोई भी है सामने आ जाओ, वरना कौन है? रीटा, कौन हो तुम? अंदर कैसे हैं? तुम श्रीकांत के आदमी हो ना? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? श्रीकांत? फिर कुछ कहा उसने तुमसे? फोन किया? हाँ, बहुत परेशान कर रहा है ना वो तुम्हें? बताओ ना रीटा, टेल मी। कौन हो तुम? रीटा, इट्स मी, मम्मा। मम्मा? अरे डरो मत। रीटा, बेटा उठो। पकिया, पकिया, सब ठीक तो है ना? हाँ? अरे अरे, जूते किसके हैं? किसके जूते हैं ये? मेरे हैं, और मेरा नाम पकिया नहीं सिल्विया है। बाय द वे, तू कौन है? गो अवे। ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हुआ था कब्रिस्तान में जो पकिया की सटक गई है? जूते? हम जब कब्रिस्तान गए थे तब पकिया ने चप्पल पहनी थी। तो इसका मतलब है वो जूते। अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? ये है उनका कब्र। अरे हाँ, जो सारा गड़बड़ हुआ है वो जूतों की वजह से हुआ है। रोजलिन मनोर की ऑनर सिल्विया। सिल्विया, इसका मतलब है वो जूते पकिया से अलग करने पड़ेंगे। सिल्विया मैडम, सिल्विया मैडम, मेरा नाम सुरेश है। मैं इधर ही फुटपाथ पे सोता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मैडम, आज सुबह से एक ग्राहक नहीं मिला। मैंने आपके जूते देखे, वो बहुत मैले। मैं साफ कर देता हूँ ना मैडम। एक बार बोला ना, गो अवे। मैडम, सुबह से बोनी नहीं हुई। मैडम, आपने अगर साफ नहीं करवाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैडम, दो मिनट, मैं साफ करके देता हूँ। यहाँ पे बैठो ना मैडम। आजा। क्या? पकिया, पकिया, चल 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 उठ। पकिया, तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा था यहाँ? तू मुझे पहचान सकता है? देख मुझे देख। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? मुझे ये बता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मैं क्या कर रहा था यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ? मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूं ना। आजा, चल, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। चल आजा, चल चल चल, संभाल, आजा, चल। पक्का तेरे को पता है, अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार। तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ,
पक्या तू ना टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ पक्या, तुझे पता है गधा मैं ही हूँ। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में। मुझे माफ कर दे पक्या। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी। मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की। दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, सिल्विया वापिस आ गई है। उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापिस आ गई है। श्रीकांत सेठ, क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा वात्मा? मैंने सब पता लगा लिया है। दीपक के कई और दुश्मन भी थे, जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है। अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता, पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में। कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए, अंडरस्टैंड? कोई नहीं चाहिए ऑफिस में, कोई नहीं चाहिए। श्रीकांत, ये कागजात मेरे हैं ना? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कोई तो नहीं। मुझे लगता है मैं टेंशन में हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी तो नहीं है। उफ। ये जूते किसने रखे? यहां सब के सब। सेक्रेटरी, ये जूते 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 कहां गए? यही तो थे जूते। कहां गए जूते? ये लोग सबके सब कहां भागने की कोशिश कर रहे हो श्रीकांत? अब कोई जगह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। सिल्विया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया सिल्विया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा सिल्विया, मुझे माफ कर दो। दूसरे मौके के लिए तू जिंदा ही नहीं रहेगा श्रीकांत। Ah!
सिल्विया चल तैयार हो जा, जाने का नहीं है, काम नहीं करने का है आज। नहीं रे सुरेश, मैं 2-4 दिन यहीं रुकेगा। अरे घर पे बैठेगा तो तेरा दिमाग खराब होगा। तू मेरी बात सुन, तू चल। नहीं रे सुरेश, तू जा। सुरेश ये जूते की आवाज कहाँ से आ रही है? सुरेश ये जूते इधर कैसे आ रहे? चुप। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? सुरेश ध्यान से, हाथ मत लगाना। छोड़ पक्या, वो रद्दी वाले के पास जाते हैं, वो उसने बुलाया था ना। हाँ भूल जा। हाँ चल। तो क्या बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। कल रात शहर के जाने माने बिल्डर्स श्रीकांत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर श्रीकांत का उन्हीं की ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया। अब तक इस केस में ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। मिस्टर श्रीकांत की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत खौफ में है और जवाब नहीं दे पा रहे। रीटा, इट्स मी, मामा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कौन है? कौन बोला? रीटा, इट्स मी, योर मामा सिल्विया। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये घर रोजलिन मनोर हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। मेरे बाद इस पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है और तुमसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इधर आओ मेरे पास। जब तुम 14 साल की थी, तुम्हें मलेरिया हुआ था। तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर जाग के मैंने तुम्हें लोरी सुनाई थी, याद है ना? नन्ही परी सोने चली हवा धीरे आना, याद है ना रीटा? तुम्हारी पापा की डेथ के बाद तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा था और इसीलिए तुम लाइट ऑन करके सोती थी। वो आदत तुम्हारी अब तक नहीं बदली ना? हाँ बेटा। मम्मा,
मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, सिल्विया आंटी का भूत मेरे दोस्त पकिया के बॉडी में घुस गया है और वो आत्मा सब उल्टा पुल्टा कर रही है। उल्टा पुल्टा मतलब? उसने सबसे पहले वकील का खून करवा दिया और फिर वो बिल्डर है ना श्रीकांत, उसके ऑफिस में घुसकर धमकी देकर आ गया। मैडम, मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के साथ आपका क्या मैटर है, लेकिन मैडम प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो मैडम। श्रीकांत मर चुका है। तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने अपनी मम्मा से बात की। श्रीकांत पिछले 2 सालों से हमारे इस घर को किसी न किसी तरीके से अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसीलिए शहर के फेमस लॉयर दीपक को हायर किया गया ताकि वो एक केस लड़े, और वो फ्रॉड निकला। वो लड़ तो हमारे तरफ से रहा था, पर आदमी श्रीकांत का निकला। उसने डबल क्रॉस किया हमें। श्रीकांत ने नकली पेपर्स बनवाए और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। ये सब चीजों का बदला लेने के लिए मम्मा वापस आई। पर मैडम, आपके इस आपस की लड़ाई में मेरे दोस्त का क्या लेना देना? हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं मैडम, पुलिस नहीं, मर्डर के जुर्म में वो मेरे दोस्त को ही अंदर डाल देंगे। You're right। पर फिर मम्मा कहाँ गई होंगी? दीपक का खून हो गया, श्रीकांत भी नहीं बचा, तो फिर कोई फटाफट कर, साहब की गाड़ी है, जल्दी देनी है। जा दूसरा पाना लेके आ। दलजीत, सच सच बताना, क्या तुमने मेरी मॉम की कार जानबूझकर खराब की थी? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीटा जी, गाड़ी मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना के दी थी। आप चाहो तो पुलिस से पूछ लो, उन्होंने मेरे से पूछताछ की थी। देख दलजीत, अभी भी तेरे पास वक्त है, जो कुछ भी बोलना है बोल दे, वरना वो वकील के जैसे तेरा भी मर्डर हो जाएगा। तुम हमसे तो सच छुपा सकते हो, पर उनसे नहीं। देखो, मॉम की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आ चुकी है। खून, मर्डर, इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ। चढ़े जा रहे हो मुझ पर? अरे कह दिया कुछ नहीं किया तो नहीं किया। और ये तुम शान पत्ती दिखा रहे हो बात निकलवाने की, ये अपनी जेब में डाल के रखो। दलजीत, तुमने मेरी मॉम की कार के साथ क्या किया था? बहुत सारा काम है मैडम, मैं यहाँ आपकी धमकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे राजू, लगा बना। लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पाना ला। इतना काम पड़ा है, साला दिमाग खराब करके रखी है। अरे राजू, ये कवर वाली गाड़ी किसकी है? राजू, टोटो,
ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं किया तूने। मुझे मत मारो। I'm sorry। मुझसे करवाया गया था, पैसे लेके मुझसे करवाया गया था। मैं आपको नहीं मारना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मरते मरते भी तू इसी झूठ के साथ मरेगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या? डोंट वरी बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। मैडम, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी हुई, पर मामा ने घर बचा लिया। I'm really sorry for everything। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।